चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया की गफलत। फिरोज़ कॉलोनी का सिम टाउन, खैरपुरा और तौहीदाबाद के मकीन मसाइल से दो चार हैं। निकासी आप न होने से गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा कि इलाका मकीनों का क्या कहना है? बिल्कुल, चिन्योट में ज़िले और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली सामने आई है और चिन्योट का अहम इलाका मोहल्ला तौहीदाबाद, मोहल्ला फिरोज़ कॉलोनी और इसके साथ साथ कासिम टाउन समेत दीगर जो अहम इलाके हैं वो सीवरेज की लपेट में आ चुके हैं। गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला कर रहा है, जिससे न सिर्फ इलाका मकीन शदीद परेशान है बल्कि बीमारियां भी फूट रही हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वजह बताइएगा कि पूरा ये इलाका जो है वो गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में है, क्या कहते हैं? हमारा हालात बहुत ख़राब हो चुका है इस महल्ले का। इन्होंने सीवरेज का निज़ाम जिस जगह से पानी निकालना चाहिए उस साइड से निकाला नहीं, उल्टी साइड पे पैम डाल दिए हैं। बारिश आ जाती है और हमारा इधर रुकना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लोग परेशान है, गुजरना मुहाल हो जाता है। सर, आप देखिए कि घरों की बुनियादें खोखला हो रही है, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, सीवरेज का बीमारियाँ फूट रही हैं, क्या कहते हैं? ईद के दूसरे दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮਿਸਤਰੀ। सिर्फ पानी की वजह तो ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ। साड़ी अगे फौतगी हुई है, नाल दी गली 'ਚ ਅਸੀਂ एंबूलेंस खड़ी की है, उतों फिर चुक के जनाजा भी बहुत मुश्किल लैके गए हैं। तो इन्नी मुश्किलात सानू होंदी है जिस टाइम पानी इत्थे खलो जाता है, बहुत परेशानी बनती है। जिन्होंने प्लाट हैं वो कहते असी की कर सकते हैं। हुकूमत से क्या, इंतजामिया से क्या मुतालबा? इंतज़ामिया से हमारा यही मुतालबा है कि हमारा कोई किया जाए यहाँ से और गली को बनाया जाए। तो मोहल्ला तौहीदाबाद जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज मसाइल यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, लोग परेशान है। इस वास्ते जो इलाका मकीन है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इलाके में सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब गजट नोटिफिकेशन के तहत मजदूर की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये। फैसलाबाद के पावलुम सेक्टर ने भी मजदूर तंजीमों से अमल दरामद का मुआहदा तय कर लिया। मजदूर रहनुमाओं ने इंतजामिया और हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे शराज पर से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। सेक्टर के बाद अब पावरलूम सेक्टर ने भी अपने मजदूरों की उजरतों में इजाफा करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है, जिसके बाद मजदूरों में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। इस वक्त ख़ास तौर पर मजदूरों का और मजदूर नुमाइंदों का क्या कहना है, इस पर बात करते हैं। लतीफ़ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लेबर कौमी मूवमेंट के मरकज़ी सदर हैं। लतीफ़ साहब, बताइएगा, इस वक्त साइजिंग सेक्टर के बाद अब पावरलूम सेक्टर ने भी मजदूरों की उजरत में इजाफा कर दिया है। कौन कौन से सेक्टर अभी रहते हैं? जी, साइजिंग इंडस्ट्री में उजरतों में इजाफा हो चुका है, 10% किया है। और इसी तरह पावरलूम सेक्टर के अंदर हमारा बैठकर अफवाहों तफहीम से 8.5% इजाफा हो चुका है, जो कि डिवीज़न भर के मजदूरों को इस हफ्ते मिल चुकी है मजदूरी। और इसके साथ साथ इस मरतबा फैक्ट्री मालकान ने अपनी जो खस्ता हाल फैक्ट्री हैं उनको मरम्मत कराने की यकीन दहानी कराई है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड का हमारे साथ मुआहदा किया कि जो कंट्रीब्यूशन जमा करा रहे हैं वो कार्ड जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी है, बैठकर हम इस साल ये हुआ कि हमें ना कोई जुलूस निकालना पड़ा है, ना हड़ताल की काल देनी पड़ी है। साइजिंग और पावरलूम इंडस्ट्री में अमल दरामद हो चुका है। अब गारमेंट्स का सेक्टर रहता है, जहां पे बड़े अदारों ने तो कर दिया है, लेकिन कुछ चंद एक छोटे अदारे रह जाएंगे, जिसको हम इंशाल्लाह वज़ीर आज़म के सिटीजन पोर्टल पर एप्लीकेशन डालकर उसकी उजरत भी पूरी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे खवातीन का जो इशू है उसको भी, उनको भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड उसी तादाद में मिलने चाहिए जिसमें मर्दों को मिलते हैं। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मजदूरों की उजरत में इजाफा नागुज़ीर है और सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। तो गारमेंट सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर में मजदूरों की उजरत में इजाफे के लिए भरपूर कोशिशें जो है वो मजदूर यूनियंस और मजदूर तंजीमें करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो बतेक सिंह की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा हुआ तो शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं कर रही। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दनोश की रेट्स की बात करें, रेट्स में रद्दोबदल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ अशिया महंगी नज़र आ रही हैं और शहरियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलू की अगर बात करें, आलू जो है रोज़ाना की बुनियाद पर महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, अब 60 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका। और इसके अलावा प्याज की बात करें तो प्याज भी जो है 40 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। टमाटर जो है वो भी 60 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। अदरक जो है वो महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, 310 रुपये तक पहुँच चुका है। इसके अलावा लहसुन की बात करें 195, सब्ज़ मिर्च 50 रुपये, शिमला मिर्च जो है 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करें। आप बताइए, किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से जो अशिया खुर्दनोश के रेट्स में रद्दोबदल नज़र आ रहा है? रेट में हम कुछ नहीं कह सकते। रेट का मसला ये है कि ये जो लिस्ट बनाने वाले हैं ना, ये उन पर डिपेंड करता है।
इंतज़ामिया पे डिपेंड करता है, ना कि इन लोगों पे करता है, ना ख़रीदार पे करता है। उनको चाहिए सुबह जब ये मंडी ओपन होती है तो उनको चाहिए ये अपना अमला यहाँ भेजें, यहाँ पे आके खड़े हों और उनकी निगरानी में बोलियाँ हों, माल बिके, उनको पता चले। वो तो एसी में बैठे हैं, उनको क्या खबर एक गरीब आदमी क्या कर रहा है। ये मिडल मैन है, ये ठीक है, ये भी बच्चों की रोज़ी के लिए बैठे हैं ना। बर्डन पे हम पे पड़ेगा ना, महंगाई हम खरीदार पे जो उसने लेकर खाना है उसको पड़े ना। किसी को क्या खबर, एसी में बैठे हैं। उनको कुछ ख्याल करना चाहिए अवाम का कि हम जो एसी में बैठे हैं, तनख्वाहें हमारे टैक्स ले रहे हैं ना, वो घर से तो नहीं ले रहे। हम टैक्स देते हैं, पैसे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, एसी हमारे। वो ऐसा करते हैं, हम लोग दफ्तरों में जाते हैं, अक्सर औकात देखते हैं, बाहर निकले कोई आदमी नहीं है, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं। बिजली कौन? हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, हम लोग रहते हैं। कल मैं गया हूँ वाटर, हमारे 10 दिन से गाजियाबाद में पानी नहीं आ रहा सप्लाई का। कल मैं दफ्तर में गया हूँ, कोई आदमी उधर नज़र नहीं आया। ओ यार, मैंने कहा कोई आदमी तो बैठा हो, किसी को हम कंप्लेंट करें, किसी को तो बताएं कि हम लोग इतनी गर्मी में, छोटे छोटे बच्चे हैं, मर रहे हैं, पानी नहीं है। वो जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो शबीर साहब हैं जी, को चीफ बनाया हुआ, उसको बोला, मैं उसका पीएन बैठा, यार उसको नंबर ही दे दो। और नहीं जी हमारे पास नंबर नहीं है। मैं कहा ये कौन सी बात है कि आप दफ्तर में बैठे हैं, आपको उनका नंबर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं यार। तो ये मंडी का हाल देखें, जिस तरह की बात सुनी, यही तमाम सूरत-ए-हाल नजर आ पानी रही है, दिखाएं जिसकी इनको, वजह से पानी अच्छी जो खासी मंडी वाले लोग परेशानी का नज़र आ रहा है। और बहुत सारे मसाइल हैं जो सब्ज़ी मंडी में भी लोगों को है, बाहर भी है, जिसकी वजह से अच्छी खासी लोग मायूस नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो है लोग, जो अफसरान जो है एसी वाले कमरों में बैठते हैं, वो वहाँ पर नहीं बल्कि मंडियों में आएँ, रेट्स का जायज़ा लें, नीलामी खुद करवाएँ, ताकि आसानी के साथ तमाम अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के बाद शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि डोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा हुआ तो शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म की कोई इकदामात नहीं कर रही। आपको बताएं कि डोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा हुआ तो शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं कर रही। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आपको बताएं कि डोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा हुआ तो शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं कर रही। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वक्त कम मुकाबला सख्त, 40% राहत पर मिलेगी फर्नीचर की तमाम वैरायटी एक ही छत तले। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के इश्तराक से पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आखिरी रोज घर और दफातर के लिए नित नए डिजाइन, शहरियों की तवज्जो का मरकज, 50 से ज्यादा ब्रांड्स के फर्नीचर्स एक्सपो की शान। आखिरी रोज पर शहरियों की कसीर तादाद मनपसंद फर्नीचर देखने एक्सपो में पहुंच गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, फर्नीचर एक्सपो के बारे आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है क्योंकि आज पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आखिरी रोज़ है जो कि 3 रोज़ा नुमाइश है। मगर आज फैसलाबाद की क्यूलिया मार्की में ये 3 रोज़ा मेला सजा था और आज इसका आखिरी रोज़ है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इस फर्नीचर एक्सपो में मौजूद है जो कि अपनी अपनी मनपसंद का अपने अपने घरों को सजाने के लिए, अपने दफातर को सजाने के लिए यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदने के लिए आए हैं। और यहाँ पे 50 कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स सजाए गए हैं जहाँ पे शहरियों को फर्नीचर की ख़रीदारी पर खुसूसी डिस्काउंट भी फ्राहम किया जा रहा है। और डायमंड सुप्रीम फॉर्म के ताउन से ये पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो सजाई गई है जो कि फैसलाबाद में अपनी नौइयत की एक बड़ी एक्सपो है। तो सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के पब्लिक रिलेशन मैनेजर हमाद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा सर, ये पहले तो पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर मार्केट जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर एग्जीबिशन लगाई जाती है जो कि यहाँ फैसलाबाद में आज इसका तीसरा रोज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन रिस्पांस मिला हमें फैसलाबाद की आवाम से। और यहाँ ये है कि जदीद फर्नीचर, ठीक है, मॉडर्न जितना भी फर्नीचर है वो यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ एक ही छत के नीचे आपको 50 ब्रांड्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। और ये पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एग्जीबिशन का 27वां एडिशन है, ठीक है। इससे पहले 27 बड़ी एग्जीबिशंस कर चुके हैं
और फैसलाबाद के अवाम से गुजारिश है कि आज आखिरी रोज़ है तो ज़रूर इसको विज़िट करें। ठीक है, ये बड़ा अच्छा और 60% की सेल है इसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, तो प्लीज़ विज़िट करें इसे और इसको अवेल करें। अच्छा सर, क्या समझते हैं आपके और भी कंपनीज की जानिब से इस तरह की एक्सपोज लगाई जाती है, मगर स्पेशलिटी क्या है इसमें? और लोगों की आप देख रहे हैं अच्छा रिस्पांस आ रहा है, यहाँ पे मुझे बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अच्छा, स्पेशलिटी इसमें यह है कि हम लोग इसमें, ठीक है, काफ़ी टाइम से हैं। ठीक है, हम लोगों का इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जितनी फर्नीचर के एग्जीबिशन पाकिस्तान में हम कर चुके हैं, अभी तक कोई और नहीं कर रहा। ठीक है, और हम समझते हैं कि हम इस फील्ड के माहिर हैं। ठीक है, और जिस तरह की हम मार्केटिंग करते हैं, अभी तक फर्नीचर एग्जीबिशंस में या मार्केटिंग स्ट्रेटजी या ऐसा मार्केटिंग किसी भी की फर्नीचर एग्जीबिशन की नहीं है। तो इसीलिए ये हम लोगों को लगता है कि ये फर्नीचर एग्जीबिशन हम लोगों की बाकियों से बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, इनका कहना है स्पेशलिटी ये है, लोगों को खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। डायमंड सुप्रीम फोम के इश्तिराक से ये नुमाइश जो है वो लगाई गई है, जिसमें 50 से ज़ायद कंपनियों के जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं। डायमंड सुप्रीम फोम से साद राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस जा रहा है फैसलाबाद में का? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो ये मैं फैसलाबाद वालों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज आखिरी दिन है तो चक्कर ज़रूर लगाएं, क्योंकि जिस तरह का आपको पता है डायमंड सुप्रीम फॉर्म पीछे प्लेटिनम स्पॉन्सर है। हमेशा से आपके शहर के अंदर जब भी फैसलाबाद में आता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत इंतज़ार होता है। जिस तरह का अभी हमारे कोविड-19 का एक सिलसिला चल रहा है, लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, 4-5 महीने कोई ऐसा फंक्शन नहीं आया। तो जो ये चीज़ें आई हैं, लोगों की लाज़मी बात है, शादियाँ भी इस तरह से लोगों ने डिले की। हमारा फर्नीचर का जब डायमंड सुप्रीम फॉर्म का नाम आता है तो एक मैट्रेसेस की एक पूरी रेंज आती है, उसके साथ एक पूरा फर्नीचर का एक रेंज आती है आपके पास, जैसे सोफ़ा कम बेड्स हैं, सोफ़ा सेट्स हैं, आपके डाइनिंग टेबल हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत रियायती कीमतों के अंदर दस्तयाब हैं। डायमंड सुप्रीम फॉर्म एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो हमेशा जब ऐसा कहीं पर फर्नीचर एक्सपो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा हमारा काम किया जाता है। उसमें हमें यही कोशिश होती है कि लोगों को कॉस्ट प्राइस के ऊपर लोगों के घरों तक सामान चला जाए। कहीं पर हमें अपना बेनिफिट नज़र नहीं आता, हम चाहते हैं लोगों के घरों तक हम रसाई कर सकें, लोग हमारे फर्नीचर से फ़ायदा उठा के घर लेके जा सकें, प्राइसेस अच्छी हों, क्वालिटी अच्छी। क्वालिटी के अंदर तो आप बात नहीं कर सकते, जब डायमंड सुप्रीम फॉर्म का नाम आ गया तो क्वालिटी पे देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो जो भी चीज़ चल रही होती है, आप लोग लेके जा रहे होते हैं, वो साल यूज़ करते हुए हमें बता रहे हैं कि यार हम तो सालों से आपका घर में फर्नीचर है, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं वो भी ये यूज़ कर रहे हैं, माँ बाप हैं वो भी ये यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। साद भाई, बिलाशुबा डायमंड सुप्रीम फॉर्म जो है बहुत शुक्रिया आपका उमैर अजमत, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद तफसीलात आपसे जानते रहेंगे। पुलिस के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी में 100% एहलकारों की कोरोना वैक्सीनेशन का हुक्म। फील्ड और क्लिनिकल स्टाफ का कोई एहलकार और फैमिली मेंबर बगैर वैक्सीन नहीं रहेगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे तहिया मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और ज़िले पुलिस के साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तमाम एहलकारों और उनके ख़ानदान को भी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने का हुक्म जारी किया गया है। SSP एडमन पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सैयद सुनैन हैदर की जानिब से पंजाब भर के तमाम रीजनल जो सरबराहान हैं उनको तहरीरी तौर पर यह अहकाम भिजवाए गए, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि कई रोज़ कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि हर सरकारी मुलाजम और उनके ख़ानदान के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद क्लियर सर्टिफिकेट अरसाल किया जाए, और ये अहकाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए भी जारी किए गए थे। मगर कई अजला ऐसे हैं जिनके अहलकारों को 100% कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई, और उनके ख़ानदान के भी अफराद बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगवाई गई। उनका ये कहना था कि रीजनल सरबराहान है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, वो इसमें ज़ाती दिलचस्पी लें और तमाम अहलकारों को और उनके अहल खाना को 100% वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्लियर सर्टिफिकेट अरसाल करें। उनका ये कहना था कि 2 अगस्त शाम 6 बजे तक एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर में क्लियर सर्टिफिकेट हर ज़िला से मौसूल हो जाना चाहिए कि हर अहलकार और उनके ख़ानदान के अफराद को जो भी उन पर डिपेंडेंट हैं उनको वैक्सीनेशन लगवा दी गई है, और क्लियर सर्टिफिकेट उनको अरसाल लाजमत तौर पर किया जाए। उनका कहना था कि 2 अगस्त के बाद भी अगर किसी भी ज़िला से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अहलकारों को वैक्सीनेशन ना लगने का सर्टिफिकेट वसूल हुआ, या कोई भी अहलकार जिसको वैक्सीनेशन ना लगवाई गई उसके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाएगी, जब लेकिन जो अहलकार वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तैयब मकबूल, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
पंजाब अनाज रिकॉर्ड सेंटर का सिटीजन पोर्टल पर मौसूल तमाम शिकायत के अजाले का दावा। साइलिन को रिलीफ दिया, 300 बदउनवान मुलाजमीन को फारिग किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। राजी रिकॉर्ड सेंटर अकाम की जानब से सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें बताया गया 1444 उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें सिटीज़न पोर्टल पर मौसूल हुई थी और वो 100% हल कर दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ पर जो उनका नंबर दिया गया था, जिसमें इंसानी हकूक़, करप्शन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शिकायत मौजूद थी, जिनको प्रॉपर फोरम पर पहुँचाया गया, उनको हल किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर 300 से ज़ायद ऐसे मुलाजमीन को भी जॉब से निकाला गया जिनके खिलाफ शिकायत सामने आ रही थी और जिनकी जो करप्शन है वो पकड़ी जा चुकी थी। तो इस हवाले से राजी रिकॉर्ड सेंटर अकाम का ये कहना है कि जो सालाना रिपोर्ट है वो उससे तमाम बोर्ड मुतमईन है और इसी तरह से जो उनकी कारकर्दगी जारी रहेगी। आवाम को अगर कोई भी शिकायत होती है तो वो सिटीज़न पोर्टल पर या उनके यूनिवर्सल नंबर पर इंदराज करवा सकता है। तो उसके हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाते हैं ताकि जो लोग वहाँ पर अपनी सर्विसेज लेने आते हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और जो फ़र्द के असूल के लिए, रजिस्ट्री के असूल के लिए या किसी भी तरह से आते हैं तो वो रेवेन्यू में इजाफे को भी बायस बनते हैं, जिस वजह से उनकी जो शिकायत है वो प्रायोरिटी पे हल की। अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का तालीमी इदारों पर PHA के तशहीरी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन एसोसिएशन खालिद हयात कमोका की MNA फैजुल्लाह कमोका से मुलाकात। स्कूल्स मालिकान का टैक्सेस में कई गुना तक इजाफे का शिकवा। MNA फैजुल्लाह कमोका ने PHA के साथ मामला तय करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जो बाहर बोर्ड आवेजा किए जाते हैं या तशहीर की जाती है उस पर PHA की तरफ से भारी टैक्सेस आयद किए जाते हैं और इस हवाले से ये शिकवा सामने आया है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का, जिसने MNA से मुलाकात की है और इसमें कहा है कि पहले पिछले साल तक जो चंद हजार रुपए टैक्स वो देते थे PHA को, अब लाखों रुपए टैक्स भिजवाया जा रहा है, जबकि कोविड में हुकूमत की तरफ से भी प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो इस हवाले से ये मुतालबा किया गया MNA फैजुल्लाह कमोका से, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी चेयर करते हैं, तो उनसे मुतालबा किया गया कि PHA को प्राइवेट सेक्टर के हवाले से ये रिलीफ दिलवाया जाए कि उनको टैक्सेस जो है उनमें छूट दी जाए। जिस पर फैजुल्लाह कमोका का कहना था कि अगर किसी खास सेक्टर के साथ कोई भी महकमा ज्यादती करेगा, नाइंसाफी करेगा, तो उस पर उसको देखा जाएगा। और इस हवाले से उनका कहना था कि बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर्स की और PHA की मीटिंग करवाई जाएगी ताकि मामला तय पाए जाए और अगर बिला जवाज इजाफा किया गया है और कई गुना तक इजाफा किया गया है तो उसको वापस भी लिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको किसी सूरत भी तंग नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल खालिद हयात कमोका का कहना था कि अरसा दराज से मुख्तलिफ महकमे जो है प्राइवेट सेक्टर को तंग कर रहे हैं, तो अब जो भी शिकायत होंगी उसको लेकर वो अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जो अफसरान बाला होंगे उनसे मुलाकात करेंगे और प्राइवेट स्कूल के जो मुतालबात हैं वो उनके सामने रखेंगे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आपको बताएं, मोहब्बत में अनोखापन किसे कहते हैं? फैसलाबादी जोड़े ने बता दिया। 5 साल शादीशुदा जिंदगी में घर का खाना ही नहीं खाया। 2 बच्चों के माँ बाप का गुजारा कैसे होता है, ये अली रजा से जानते हैं। जी अली, घर के खाने के बगैर कैसे जिंदा है ये जोड़ा? 5 साल पहले हुई 2 बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो खाना बाहर से खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर बाहर ही होता है। जिस दिन मेरी शादी हुई ना, मैनू एक ही लफज बोलिया गया, चांपा, मछली, कबाब, चिकन पकौड़ा। मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया, जो भी है बस बाहर से खाया है और खिलाया भी। तकरीबन 5-6 साल हो गए साढ़े को इस तरह ही आ रहे हैं। की आर्डर देंगे ने की खाने? मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, जलफे जी, वाइट कढ़ाई, स्टीम पीस। जी बिल्कुल। आज मैं एक फैसलाबाद की ऐसे कपल के साथ मौजूद हूँ जिनकी शादी 5 साल पहले हुई, 2 बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो खाना बाहर से खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर बाहर ही होता है। ये आखिर माजरा क्या है? आखिर हस्बैंड क्या करते हैं? इतना खाना कैसे सर्व कर लेते हैं बाहर का खाना? सर ये क्या मामला है? 5 साल हो गए शादी को, अभी तक जो है वो खाना बाहर से चल रहा है। भाई जिस दिन मेरी शादी हुई ना, मैनू एक ही लफज बोलिया गया, चांपा, मछली, कबाब, चिकन पकौड़ा, लेकिन मेरे को फरमाइशां जड़ियाँ पूरियां कर रहे हैं वहाँ, लेकिन बहुत ही औखियां पूरियां हो रही वहाँ, लेकिन ये हुण सिलसिलाकार चल पिया वा, ये एंड तक चलता ही रहना। अच्छा, वजह की है? लॉकडाउन भी शुरू रहा, लॉकडाउन किस तरह किया, किस तरीके ना मैनेज किया? लॉकडाउन
ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਨਾ ਹੋਟਲ ਛੋੜ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਤਲਾਕਾਰ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ कि मैनू गोशत सिंतलाकार हर शहर रब ने दिंदा रहिंदा। बड़ी मुश्किल बात है। भाभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते। भाभी ये क्या मसला है, 5 साल शादी को हो गए, आज तक खाना बाहर से, ये वजह क्या है? मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर ही शादी के बाद इसी तरह खाऊं मेरी, और ये तो शुरू से खाते आ रहे हैं और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी ये, और मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मुझे शौक़ है और मेरा शौक़ पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आज तक मुझे एक बात बताएं, घर में बहू आती है, घर वाले कहते हैं कुछ खाना बना दो, आज तक नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया, जो भी है बस बाहर से खाया है और खिलाया भी सबको बाहर से ही। अच्छा, घर में मेहमान आ जाएं, आपके घर वाले आ जाएं उधर से, तो फिर क्या करते हैं? फिर भी बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। उनको बाहर लेके आ जाते हैं? बाहर भी चले जाते हैं, घर पे भी ऑर्डर कर लेते हैं, यानी कि होटल का घर से मंगवा लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक रोटी नहीं बनाई आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई। बड़ी मुश्किल बात है कि आज तक जो है वो रोटी भी नहीं बनाई इन्होंने, और तकरीबन 5 साल हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं और बाहर से ही ये खाना खाते हैं। ये बड़ा अजीब सी बात है। होटल वाले से भी बात करते हैं जिनके पास रेगुलर ये जो आते हैं। सर बताइएगा क्या वजह है, कब से ये आपके पास आ रहे हैं और ये कैसे सिलसिला जारी, क्या क्या ये ऑर्डर देते हैं? तकरीबन 5-6 साल हो गए साढ़े को इस तरह ही आ रहे हैं। की ऑर्डर देंगे ने की खाते हैं? मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, जलफे जी, वाइट कढ़ाई, स्टीम पीस। अच्छा, लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। लॉकडाउन में सिर्फ पार्सल खाना, पार्सल ਘਰ ਜਾ ਕੇ? हाँ जी, सिर्फ पार्सल। हाँ जी। चिकन पकौड़ा, चिकन तमाम टेस्ट कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं दोबारा बात करूँगा इनसे। सर जी एक चीज़ मैनू दसो, ये सारा खर्चा करते हो, भाभी तां खर्चा करते, ससुराल वाले आ जाते आ, कोई भाई आ जाता वा, किद्दां करते हो? सर मैं क्रिकेट जी ना प्रोफैशनल टेप बॉल भी खेडदा, और मैं अपने मैचों तो अपने इन्ने पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि जिहड़ा मैनू खाने की प्रॉब्लम कोई ना होवे, बाकी जिहड़ी मर्जी प्रॉब्लम होवे। अच्छा, तुसीं अगर किसी के घर मेहमान चल जाओ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ।